जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, सब ठीक है सर, बिल्कुल सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। ठीक है। हाँ, क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है। बहुत शानदार। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। आ जाइए। अब की बार ट्रिपल स्टार, बिल्कुल। सवाल नंबर 111 में आपसे क्या कहा गया है? तो सवाल नंबर 111 में आपसे कहा गया है, an amount becomes three times of itself on compound interest in 4 year. In how many year at the same rate of compound interest will it become 9 times of itself? कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई पैसा आपका जो है वो यहाँ पर 4 सालों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। यदि कोई पैसा 4 सालों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो वो अपने आप का 9 गुना कितने सालों में होगा? यानी यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ पर क्या करने हैं, तो यहाँ से यहाँ पर मेरे भाई आपको कंसेप्ट ऑफ टाइम पढ़ना है। कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है? तो कंसेप्ट ऑफ टाइम पढ़ना है। ठीक है। टाइम्स का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त ये प्यारा कंसेप्ट है। ठीक है। और इस कंसेप्ट में आपको क्या सीखना होता है? तो इस कंसेप्ट में आपको यहाँ पर ये सीखना होता है, जैसे आपने वो फेमस बाबूराव वाला मीम नहीं सुना है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है। अभिषेक कहते हैं सर गुरुकुल आना है, प्लीज़ गाइड। मेरे भाई गुरुकुल आना, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो। ठीक है। और गुरुकुल के नंबर पर बात कर लो, इसमें मैं कुछ गाइडेंस वाइडेंस नहीं दे सकता आपको। ठीक है। जो भी होगा गुरुकुल में आपको वहाँ के इंक्वायरी नंबर पर आपको बात करिए, वहाँ से आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम्स को लेकर। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में जैसे आपने वो हेरा फेरी वाला डायलॉग नहीं सुना, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल, यानी फिर अगर पैसा दोबारा से डबल करना है तो फिर से 21 दिन लगेंगे, फिर पैसा दोबारा डबल करना है तो फिर से 21 दिन लगेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि मैं किसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे चला रहा हूँ, अगर वो पैसा 2 सालों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो ऐसे ही करते करते 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ऐसे वो कितने सालों में होगा? हमने कहा ठीक है सर, इसको हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम से। और कंसेप्ट ऑफ टाइम से हम क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे मानिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि ये मेरे पास पैसा है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल अपने आप का 2 गुना हो गया है। ठीक है। फिर यही प्रिंसिपल वापस 2 भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 अगर अपने आप का 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कहा जाएगा पैसे को लेकर कि पैसा अपने आप का 2 गुना लगातार होता चला जाएगा, 8 गुना। फिर ये 8 भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई पैसा अपने आप का 2 गुना कितने सालों में होता है? 3 सालों में होता है। तो वो अपने आप का 4 गुना कितने सालों में होगा? 8 गुना कितने सालों में होगा? और अपने आप का 16 गुना कितने सालों में होगा? मुझे बताइए। तो हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि पैसा 2 गुना कितने सालों में हो रहा है? 3 साल में। यानी हर 3 साल में पैसा अपने आप को 2 गुना कर दे रहा है, हर 3 साल में पैसा अपने आप को डबल कर दे रहा है। तो यहाँ भी पैसा अपने आप का डबल हो गया तो समय कितना लगा होगा? 3 साल। यहाँ भी पैसा अपने आप का डबल हो गया है तो समय कितना लगा होगा? 3 साल। यहाँ भी पैसा अपने आप का डबल हो गया है तो पैसा कितना, समय कितना लगा होगा? 3। जैसे 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है तो यहाँ पर 3 साल में पैसा डबल, फिर अगले 3 साल में ये अपने आप का डबल, फिर अगले 3 साल में ये अपने आप का डबल। अब यहाँ पर मैं आपको ये सीरीज समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर पूछेगा कि पैसा अपने आप का 2 गुना कितने समय में हुआ, तो 3 सालों में। पैसा अपने आप का मेरे भाई यहाँ 4 गुना कितने समय में हुआ, तो 3 और 3 6 साल में। पैसा अपने आप का 8 गुना कितने समय में हुआ? 3 3 6 और 3 9 साल में। पैसा अपने आप का 16 गुना कितने में हुआ? 3 6 9 12 साल में। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सवाल कहा गया है और इस तरीके से हमसे ये पूछा गया है। ठीक है। कि पैसा किस तरीके से 2 गुना होगा, किस तरीके से 3 गुना होगा। तो पैसा 2 गुना 3 सालों में, 4 गुना 6 सालों में, 8 गुना 9 सालों में, 16 गुना 12 सालों में। ठीक है। और अब हम इसी चीज़ को क्या, हम कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे? हम ऐसे ग्राफ बना के नहीं लिखेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म बस आपको समझना है। ठीक है।
वो शॉर्ट फॉर्म हमें समझना है। वो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा, तो जैसे मान लीजिए आपसे एक तरफ दो बातें लिखी जाएंगी, एक तरफ आपको यहाँ टाइम्स लिखना होगा और दूसरा तरफ आपको यहाँ पर ईयर लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ टाइम्स का मतलब यहाँ पर एक तरफ आपको क्या लिखना होगा कि पैसा अपने आप का कितना गुना हो रहा है, ये लिखेंगे यहाँ पर आप, और यहाँ कितना समय लग रहा है साल में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यार पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाता है, या समझ लीजिए पैसा अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। कितने सालों में? तो 3 सालों में। अब मुझे बताओ यार, पैसा अपने आप का 4 गुना कितने सालों में होगा? सपोज करो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 गुना हो रहा है 3 सालों में, तो 4 गुना होगा कितने सालों में, बताइए। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आदेश, अपने प्रिय शिष्य का प्रणाम स्वीकार करिए। बिल्कुल स्वीकार है आपका प्रणाम। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम पैसे को 2 गुना कर रहे हैं 3 सालों में, तो 4 गुना कितने सालों में होगा? या कल के दिन ये पूछ ले 8 गुना कितने सालों में होगा, या ये पूछ दे 16 गुना कितने सालों में होगा, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही शानदार ट्रिक है हमारे पास, हम उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। कभी भी जो ये टाइम्स होता है ना बच्चे, इस टाइम को आप पावर में लिखा करो कि ये जैसे मानो यहाँ पर 2 गुना हो गया है 3 सालों में, तो ये जो है ये क्या होना चाहिए? 2 का ही पावर में आना चाहिए। 8 को भी 2 के पावर में ही बदलिए, इस 16 को भी 2 के पावर में बदलिए। यानी हमेशा हम इनको क्या करेंगे, तो 2 के पावर में यानी बेस की वैल्यू में हम इनको बदलेंगे, ताकि हम सवालों को बड़े आसानी से बना पाएं। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा कि ठीक है यार, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट ऑफ टाइम में सबसे पहला जो हमारा तरीका होना चाहिए वो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जैसे ये जो टाइम्स है ना, इस टाइम्स को हम पावर में बदलेंगे। जैसे ये आपको 4 दिख रहा है, लेकिन मुझे ये 4 नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर ये 4 के जगह क्या दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर ये 4 के जगह पर जैसे मेरे से पूछा जाए 4 गुना, तो मैं यहाँ पर 4 नहीं लिखूंगा, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं इस 4 को 4 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर, यानी 2 का पावर 1 कितने सालों में? 3 सालों में। तो 2 का पावर 2 कितने सालों में हमसे पूछेगा, तो बस यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। आप बोलेंगे सर देखो पावर में किससे मल्टीप्लाई हो गया है, 1 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है कि 2 बना है, तो बोलोगे सर पावर में 2 का मल्टीप्लाई है, तो बस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 साल आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर में जितने का मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही हम यहाँ समय में भी गुना करेंगे। ठीक है, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा यहाँ पर ये टाइम्स हो गया ना हमारे पास, और यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर हमने आपको कहा था ईयर। सपोज करिए मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 3 गुना पैसा जो हो रहा है, कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो रहा है कितने सालों में? मान लीजिए 5 सालों में। कितने सालों में? 5 सालों में। और यह पैसा अपने आप का 27 गुना कितने सालों में होगा? सबसे पहले मेरा ये सवाल रहा। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो 27 होगा ना, इसको 3 के पावर में बदलिए, कि ये 3 का कितना पावर है, इसको 3 के पावर में बदलिए, 3 का कितना पावर है। तो आप बोलेंगे सर ये 27 नहीं है, असल में यहाँ पर ये जो है ना, ये 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3 का क्यूब है। कितना है मेरे भाई? तो 3 का क्यूब है, यानी 3 का पावर 1 के लिए कितना साल लगता है? 5 साल लगता है। तो पावर 1 से पावर 3 में कितने का मल्टीप्लिकेशन किया गया है? 3 में। तो हम इसमें भी 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हम बोलेंगे सर 15 साल लगेगा। यानी जो मल्टीप्लिकेशन पावर में हुआ है वही मल्टीप्लिकेशन समय में लगेगा, और वही हमारा आंसर होगा। तो इसीलिए इसमें नोट बनाइए, और नोट बनाकर 2 बातें लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर ये लिखिएगा कि यहाँ पर जो है, जो टाइम्स में आता है उसको हम किस में बदलते हैं, तो उसको हम पहले पावर में बदलते हैं। ऐसा नहीं है 27 है तो 27 को 27 लिख देंगे, नहीं, सबसे पहले हम उसको पावर में बदलेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि जो हमारा यहाँ पर गुना वाला कंसेप्ट है, तो इसको हम पावर में बदलेंगे। और दूसरा पॉइंट आप ये लिखिएगा कि यहाँ पर पावर में जितने से गुना किया गया होगा उतना ही का गुना हम समय में लगाएंगे। पावर में 2 से गुना का है तो समय में 2 का गुना लगाएंगे, पावर में 3 का गुना है तो समय में 3 का गुना लगाएंगे, पावर में 5 का गुना है तो पावर में 5 का गुना लगाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने हम कह रहे हैं, हम आपके सामने क्या कह रहे हैं, हम आपके सामने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई पैसा अपने आप का 2 गुना, कोई पैसा अपने आप का 2 गुना हो जाता है कितने सालों में? 10 सालों में।
ठीक है। तो वो पैसा अपने आप का 16 गुना कितने सालों में होगा, मुझे यहाँ पर ये बता दो कि वो पैसा अपने आप का 16 गुना कितना होगा। तो मैंने आपसे ये बात कहा कि यार देखो 16 गुने की बात है। किसकी बात है? 16 गुना की। मुझे ये 16 नहीं दिखता है, मुझे इसको 2 के पावर में बदलना है। मुझे किस में बदलना है? 2 के पावर में। तो ये जो 16 है ना, ये 16 नहीं है, ये हमारा 2 का पावर 4 है। ये कितना है? तो 2 का पावर 4 है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि पावर में किससे मल्टीप्लिकेशन किया गया है? 4 से। तो हम समय में भी किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो 4 से। तो 10 का 4 गुना बच्चों कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो सही उत्तर कितना होगा? 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। पावर में जितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा उतने ही का मल्टीप्लिकेशन हम किस में करेंगे? तो उतने का ही मल्टीप्लिकेशन हम समय में भी करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो सेम सवाल हमारा यहाँ पर पूछा गया सबसे पहला। 111 सबसे शुभ माना जाता है। तो 111 में वही सवाल आपसे भाषा के फॉर्म में पूछी गई है। सवाल में कहा गया एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर। ठीक है, यानी पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाता है। और 3 गुना मेरे भाई कितने सालों में हो जाता है? तो 3 गुना यहाँ पर 4 सालों में हो जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं। सवाल में कहा गया इन हाउ मेनी ईयर ऑन द सेम रेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट विल इट बिकम 9 टाइम ऑफ इट सेल्फ। तो वह पैसा अपने आप का 9 गुना कितने सालों में होगा? बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दीबाजी में, जोश जोश में यहाँ पर वो ये गलती कर देते हैं कि वो बोलते हैं यार 3 को 3 से गुना किया, 3 को 3 से गुना किया गया तो 9 मिल गया। तो यहाँ पर 4 को 3 से गुना कर दो 12 आएगा, और ऑप्शन में वो 12 टिक कर देते हैं, जो उनकी शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि यहाँ पर फ्री फंड के 2 नंबर लेकर आने थे और आपने यहाँ पर जो है एग्जामिनर को 2.5 नंबर दे दिए। 2 जो सही थे वो भी, और आधा आपने अपनी मूर्खता की वजह से कटवा लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये काम नहीं करना था कि इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से कर दो, नहीं। सबसे पहला मैंने आपसे नोट में 2 ही बातें लिखवाई थी, और नोट में मैंने आपसे क्या कहा था, तो मैं दोबारा से यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में नोट कर दे रहा हूँ। इसमें मैंने नोट में एक ही बात लिखवाई थी, नोट लिख लो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर नोट में पॉइंट नंबर ए मैंने आपसे कहा है कि जो गुना वाला होता है, जैसे यहाँ पर जो हमें नोट में बदलना होता है ना, मैं यहीं पर नोट लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट लिखवा दे रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये जो टाइम्स होता है ना, इस टाइम्स में टाइम्स वाले को पावर में बदलो। सबसे पहला टाइम्स वाले को पावर में बदलो, सबसे पहले तो यहाँ पर ही है, पावर में बदलो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि पावर में जितने का मल्टीप्लिकेशन, पावर में जितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, हम समय में भी उतने का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम समय में भी उतने का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा, बड़ा शानदार तरीके से लिख दिया है। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं 3 गुना 4 सालों में, तो 9 गुना कितने सालों में? तो ये जो 9 है ये हमारा क्या है? तो ये 9 नहीं है सर, ये हमारा 9 नहीं है, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। तो 3 का पावर 1 के लिए 4 साल लगा, तो 3 के पावर 2 के लिए कितना लगेगा? 1 को यहाँ 2 से गुना किया गया है। ठीक है, पावर में 2 का गुना लगाया गया है, तो समय में भी 2 का गुना लगाया जाएगा, यानी हमारा कितना होगा? तो 8 साल होगा। कितना होगा मेरे भाई? तो 8 साल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। गुरुजी मैं प्रथम श्रेणी में हूँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, अभी से ही लग जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेपर ख़त्म होते होते आप एकदम बारूद बन जाएंगे, ग्रेजुएशन ख़त्म करते करते एकदम आप अपने आप में ही भौकाल बन जाएंगे। ठीक है, आ जाइए सवाल में। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है। सवाल में यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन है अभी तो हमारे पास। 113 और 114 दो तरह के सवाल हैं।
चलिए, अब यहाँ पर हम आपसे एक छोटा सा एमटीएस का क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये एमटीएस का एक क्वेश्चन बताइए। एमटीएस 2/8/2019 को पूछा गया। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 10 years एट a रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 243 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, कोई पैसा 2 सालों में, कोई पैसा 10 सालों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कोई पैसा 10 सालों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, वो पैसा अपने आप का 243 गुना कितने सालों में होगा? ठीक है सर जी, मैथ्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपने। चैप्टर वाइज कर रहा हूँ और किए जा रहा हूँ, बहुत शानदार। रचिता कुमारी कहती हैं सर ज़रूरी है कि क्वेश्चन पावर में होगा। बिल्कुल रचिता जी, ज़रूरी है कि क्वेश्चन पावर में ही होगा। ठीक है, बहुत शानदार। तो आपने कहा सर देखो, इसका आंसर आप लोग दो ना। आपने कहा सर देखो, पावर में यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोई पैसा 3 गुना हो जा रहा है। कोई पैसा यहाँ पर क्या हो जा रहा है मेरे भाई? तो 3 गुना हो जा रहा है। और ये पैसा कितने सालों में हो जा रहा है? तो 10 सालों में हो जा रहा है, 10 ईयर्स में हो जा रहा है। हमसे सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि वो पैसा अपने आप का 243 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है वो यहाँ पर टाइम्स को लेकर आती है। तो हमने यहाँ पर आपसे क्या कहा? हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि देखो यार, समय को पावर में बदलना सीखो। समय को पावर में बदलोगे तो मज़ा आ जाएगा, समय को पावर में नहीं बदलोगे तो कठिनाई होगी। समय को पावर में बदलो। तो आपने कहा ठीक है सर, समय को पावर में बदलते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ पर 243 है। ये 243 3 का कितना पावर है? तो याद रखना पड़ेगा। 3 का पावर 1 हमारा 3 होता है, 3 का पावर 2 हमारा 9 होता है, 3 का पावर 3 हमारा 27 होता है, 3 का पावर 4 हमारा 81 होता है, 3 का पावर 5 हमारा 81 का 3 गुना 243 होता है। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, और यहाँ पर पावर ऐसे आता है। यानी पावर में क्या है? तो पावर में 5 है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। यानी 243 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 के लिए कितना साल लगेगा? तो 10 साल। तो 3 के पावर 5 के लिए कितना लगेगा? तो अब आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि पावर में कितने का मल्टीप्लाई किया गया है? तो पावर में 5 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ भी आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है? 5 का। 10 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 50 साल। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एमटीएस का पूछा गया सवाल था। पेपर में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब सवाल में हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आपको मुश्किल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा उसको बताइए मुझे आप। सबसे पहले आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 111 के बाद 112 रख रहा हूँ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि आसान मैंने करवा दिया, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर क्वेश्चन हो गया आपके लिए। कहा गया कोई पैसा अपने आप का 27 गुना बन जाता है 9 सालों में, तो वही पैसा अपने आप का 21 गुना कितने सालों में बन जाएगा? 27 गुना बन जाता है 9 सालों में। दोबारा से समझिएगा, कोई पैसा अपने आप का 27 गुना बन जाता है, और 27 गुना कितने सालों में बन जाता है भाई मेरे? तो 27 गुना 9 साल में बन जाता है। हमसे यहाँ क्या कहा गया है? तो हमसे यहाँ 21 गुना की बात की गई है। कितने बनेगा? बहुत बच्चे होशियार होते हैं, ऐसा कहते हैं कि देखो 27 ने अपने आप को 3 से गुना करके 81 बना दिया, तुम मेरे 9 को 3 से गुना करके 27 बना दो, और आंसर में देखो 27 होगा ऑप्शन में, टिक कर दो और एकदम खुश हो जाओ कि तुम्हारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, और जिस दिन आप ऐसे खुश हो गए तो उस दिन समझ लीजिएगा कि आपने तैयारी नहीं की है ढंग से, फिर आप हमारे स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं जो गलती आपने कर दी है। क्योंकि हमने उनको तब से एक ही बात तो पढ़ाया है कि यहाँ पर जो है इसको पावर में बदलना होता है, और कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं, पूरा भारत कंफ्यूज रहता है इस बात पे मेरे भाई। ये सवाल है ही ऐसा कि आपको लपेट लपेट के मारेगा मेरे भाई, कंफ्यूज पूरा करेगा, इतना कंफ्यूज करेगा, जब तक आप नहीं होगे तब तक कंफ्यूज करेगा। इसीलिए तो हमने भी एकदम वही कर दिया जो आपके दिमाग में चल रहा था, और फिर तब उसके बाद ऐसा कर दिया ना, तो अब ऐसे बड़े प्यार से कलम उठाओ और ऐसे बड़े प्यार से काटो, और अपने आप को बोलो कि हम गधे हैं जो हमने ऐसा काम किया है। एक बार नहीं, 4 बार बोलो कि हम गधे हैं जो हमने ऐसा काम किया है। पढ़ाने के बाद भी हमने आपसे एक ही बात कहा था कि ऐसा कभी करना ही मत कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
कभी नहीं करना था, पावर में बदलना होता है। ये जो गुना होता है इसको पावर में बदलना होता है मेरे भाई, इसको पावर में बदलना होता है, बस कोई भी प्राइम नंबर के पावर में इसको बदलो, ठीक है। प्राइम हो गया, कोई भी नंबर के पावर में बदलो। तो सबसे पहले सवाल में जैसे कहा गया था कि मेरे भाई यहाँ पर 27 गुना है, और 27 गुना है कितने सालों में है, तो 27 गुना है मेरे भाई 9 सालों में। यहाँ पर आपने सवाल को लिख दो पहले, यहाँ ये गिवन है, और यहाँ बोला गया है कि 81 गुना कितने सालों में होगा, ये आपका डेटा में गिवन था। हमने कहा ठीक है, एग्जामिनर तो ऐसे ही देगा ना, एग्जामिनर कौन सा हमारा सगा है कि सीधा सीधा यहाँ पर हमें डेटा उठा के देगा, वो तो मेरे भाई ऐसे ही देगा। लेकिन हमें सॉल्यूशन पता है ना कि हमें क्या करना है, हमें तो पता है ना यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, हम ऐसी गलती काम तो करेंगे नहीं। तो हमने 27 को देखो, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, किसका क्यूब है मेरे भाई, तो 3 का क्यूब है। तो 27 को हम बोलेंगे सर ये 3 का पावर 3 है, और 3 का पावर 3 होने में कितना साल लगा, तो 9 साल लगा मेरे भाई, ठीक है। और ये हमारा 3 का पावर 4 है, ये हमारा 3 का पावर 4 है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ बोलोगे सर देखो हमको बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको पावर से फर्क पड़ता है। यहाँ पर पावर 3 था और यहाँ पावर 4 हो गया, तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 में कितने का गुना लगाया गया है कि वो 4 बन गया है, मुझे ये बताइए। अब ये भी बहुतों को नहीं पता होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक, अगर मैं आपसे कल के दिन एक बात कह दूं कि आप 3 को 4 बनाना है, मुझे बताओ मैं 3 में कितने का गुना लगा दूंगा, मैं 3 में कितने का गुना लगाऊंगा कि 4 बनेगा, बताओ मुझे। 3 में कितने का गुना लगाएं कि 4 बन जाएगा, बताइए बताइए। बहुत शानदार, कई बार बता रखा है। सबसे पहले तो इस 3 को आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि 3 को जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और फिर तब आप उसको गुना करिएगा 4 से। यानी अगर आपको 3 को 4 बनाना है तो पहले आप इस 3 को 3 से डिवाइड करिए, और उसके बाद यहाँ पर किससे गुना करिए, 4 से। यानी अगर आपको 3 से 4 बनाना है तो 4/3 से गुना करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि मान लीजिए मुझे 5 को यहाँ 7 बनाना है, तो 5 को 7 बनाना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 को 5 से भाग करेंगे और 7 से गुना करेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो बनाना है उसको ऊपर लिखो और जहाँ से बन कराया है वो नीचे लिखो, बात खत्म। जैसे कल के दिन अगर मानो मुझे 10 को गुना करके 13 बनाना हो, तो यहाँ जो बनाना है वो ऊपर आ जाएगा और जहाँ से ये आया है वो नीचे आ जाएगा, और हमारा हो जाएगा 13/10। उसी तरीके से हम आपको यहाँ बता रहे थे कि 3 हमारा 4 बन गया, 3 हमारा कितना बन गया, 4 बन गया। यानी यहाँ पर 3 को हमने 4/3 से क्या किया है, गुना किया है। 3 में हमने कितने का गुना लगाया है जनाब, तो 3 में हमने कितने का गुना लगाया है, तो 4/3 का गुना लगाया है। तो यहाँ जो समय है, इस समय में भी हमें कितने का गुना लगाना था, 4/3 का। तो हमने यहाँ पर 9 में अगर 4/3 का गुना लगाया, 3 इसको 3 बार में काटेगा, और 3 × 4 हमारा 12 साल होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग यहाँ पर। तो ये जो 27 गुना था इसको हमने 3 के पावर में तोड़ा, 81 गुना था इसको हमने 3 के पावर में तोड़ा, पावर 3 से पावर 4 हो गया, यानी 4/3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो समय में भी 4/3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। गुरुजी छुट्टी कौन से दिन की रहती है, संडे संडे की छुट्टी रहती है, इसके अलावा कोई और दिन की छुट्टी नहीं होती। अगर कोई हमें ज़रूरी काम आ जाता है तो इस बीच में भी कभी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कहा गया है, सेम तरीके से सवाल में कहा गया है कोई पैसा अपने आप का 27 गुना हो जाता है 15 सालों में। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, 27 गुना हो जाता है कितने सालों में, तो 27 गुना हो जाता है 15 सालों में। उसके बाद हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ कहा गया है कि वही पैसा अपने आप का 81 गुना कितने सालों में होगा, 81 गुना कितने सालों में होगा। हमने कहा यार ये देखो ये तो आपका गिवन है, ठीक है, यह सवाल में दिया गया है, आपको तरीके से अपने तरीके से बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग दे देंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए कितना होगा। बताइए इसका आंसर, बताइए मुझे क्या होगा आंसर इसका। आप बोलेंगे सर
आप बोलेंगे सर देखो 27 गुना है, तो 27 गुना है तो ये 3 का पावर 3 है, ये 15 साल है तो 3 का पावर 3 के लिए कितना साल लगेगा, तो बोलोगे सर 15 साल लगेगा। ठीक है। अब ये 81 गुना जो है ये क्या है, तो 3 का पावर 4 है, तो इसके लिए कितना साल लगेगा, तो पावर 3 से पावर 4 हो गया, पावर 3 से पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई किससे किया गया है, तो मल्टीप्लाई 4/3 से किया गया है। तो हमें यहाँ समय को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुन्ना, तो समय को भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से भाग कर दो, 15 चौके 60, 60/3 कितना हो जाएगा, 20 साल। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, डी फॉर दिलचले इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, नीलिमा, कमलेश, पंकज कुमार, लल्लन, बहुत अच्छे, मोना, विकास, सबके आंसर सही आ रहे हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे मुझे बता दीजिए जल्दी से, एक और प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 114 का भी आंसर बता दीजिए, बहुत आसान है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर कोई पैसा अपने आप का 27 गुना हो जाता है 300 सालों में, तो यहाँ पर कितने समय में वो पैसा अपने आप का 81 गुना हो जाएगा, बताइए। 27 गुना होने में समय लग रहा है 300 साल, तो 81 गुना होने में समय कितना लगेगा, बता दीजिए जल्दी से। बोलेंगे सर देखिए, अब वो 27 है ना, तो वो 27 को हम क्या लिखते हैं, तो वो 27 को हम 3 का पावर 3 लिखते हैं, और 3 का पावर 3 होने में कितना समय लग गया, 300 साल। अब ये हमसे पूछा गया 81 गुना, 81 गुना का मतलब क्या हो गया, तो 81 गुना का मतलब यहाँ पर 3 का पावर 4 हो गया। 3 का पावर 3 होने में 300 साल, तो 3 का पावर 4 होने में कितना, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, आप ऐसे समझिए, 3 का मतलब 300 साल है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 400 साल इज़ द करेक्ट आंसर। हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या तो आप ऐसे दे दो कि 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो 3 को हमने 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 4 आ गया, तो 300 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 से। और नहीं तो आप ऐसे कह लो, 3 यूनिट का मान 300 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 400 होगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। जैसे पीछे अगर आपको आंसर देना होता, तो आप ऐसे देते कि 3 यूनिट का मान 15 साल है, 1 यूनिट का मान 5 साल होगा, तो 4 यूनिट का मान 20 साल होगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे। जैसे यहीं पर था, 3 यूनिट का मान 9 साल है, तो 4 यूनिट का मान 12 साल होगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे, कोई परेशानी की बात नहीं। इस तरीके से भी आंसर आप दे सकते थे, एकदम नया हमारा तरीका हो जाता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आप ऐसे भी कह सकते थे कि देखो यार, पावर 3 के लिए 300 आ रहा है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें भूल जाओ, अब इसको भी हटा दो यहाँ से। आप बोलोगे सर देखो, पावर 3 के लिए 300 आ रहा है, तो 4 के लिए कितना आएगा, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 4 के लिए 400 साल आएगा। और वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जितना आसान हो सकता है ना, मैं मैथ्स को उतना आसान आप लोगों के लिए बना दूंगा, इस बात को ध्यान रखना, परेशानी नहीं आने दूंगा। सवाल को देखते आप सेकंडों में बनाओगे, गारंटी है मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 115, इस सवाल को देखते कई सारे बच्चे बिना कलम उठाए बना देंगे, बिना कलम उठाए आंसर देंगे, और मात्र 10 सेकंड में। 5 का क्यूब है, और ये 5 का पावर 4 है, 3 पावर के लिए 30 साल, 4 पावर के लिए 40 साल, ऑप्शन नंबर सी, ये आपने सीखा एकदम। कंसेप्ट ऑन फायर गुरुजी, बिल्कुल फायर पे हैं आप लोग। ठीक है, समझ गए बात को, इतना आसान हो गया, इतना आसान। बस मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सीखते चले जाओ, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, और कंसेप्ट ऐसे होंगे ना, बिना कलम उठाए आंसर दे दोगे आप लोग। चलिए, तो सवाल में हमसे क्या कहा गया है, 125 गुना 30 सालों में। तो सबसे पहले 125 का मतलब क्या होता है, 5 का पावर 3 होता है। 5 का पावर 3 होने में कितने साल लग गए मेरे भाई, तो 30 साल लग गए। कितने साल लग गए, तो 30 साल। अब हमें 625 गुना होने को कहा गया है, यानी 5 का पावर 4 होने को कहा गया है। तो 3 के लिए 3 साल, तो 4 के लिए कितना साल, तो 4 के लिए 40 साल। एकदम करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, का होना प्यार है। एसएससी डिस्टेंस बैचलर्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये डिस्टेंस बैचलर्स क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार और देख लीजिए। सवाल में क्या कहा है, थोड़ा सा उल्टा हमने आपसे पूछ लिया इस बार। अब थोड़ा सा उल्टा हमने पूछा है, और उल्टा पूछा है तो क्या हो गया, आराम से बता सकते हैं। चाहे उल्टा पूछा जाए चाहे सीधा पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल में हमने आपसे पूछा है यहाँ पर, एन अमाउंट बिकम्स 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 30 ईयर, इन हाउ मच ईयर विल द सेम
अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ। 125 गुना 30 सालों में, तो 5 गुना कितने सालों में? बोलेंगे सर बहुआ सवाल क्या पूछे सर, ये बताइए। 6 साल होगा करेक्ट, सॉरी यहाँ पर 3 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे आएगा देखो यार, इतना हलवा सवाल। 125 का मतलब क्या होता है? 125 का मतलब 5 का पावर 3 होता है। 5 का पावर 3 के लिए हमें कितना साल लग रहा है? तो हमें 30 साल लग रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर 5 के पावर 1 के लिए बोला गया है, तो 3 के लिए 30 साल लग रहा है, तो 1 के लिए कितना लगेगा? 1 के लिए 10 साल लगेगा। बस यहाँ काम खत्म, यही तो पूछा गया है, यानी 10 ईयर। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 के लिए 30 साल, तो 1 के लिए कितना साल? 10 साल। अब थोड़ा सा रिवर्स पूछूं आप लोगों से, चलेगा? थोड़ा सा मैं रिवर्स पूछूं आप लोगों से, चलेगा? जहां तक एसएससी ने नहीं पूछा है वहां तक मैं पूछूं, चलेगा? बताओ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपसे रिवर्स पूछता हूँ। आज तक एसएससी ने पूछा नहीं, लेकिन आगे पूछ सकती है। वो आपको ऐसा कह सकती है कि कोई पैसा अपने आप का, कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाती है, और 3 गुना हो जाती है यूँ समझ लीजिए 10 सालों में। ठीक है, तो वही पैसा अगले 30 सालों में, वही पैसा अगले 30 सालों में कितना गुना हो जाएगा, मुझे ये बता दीजिए। थोड़ा सा रिवर्स हमने आपसे इस बार पूछ लिया। ठीक है, हमने आपसे कहा कि कोई पैसा 3 गुना हो जाती है 10 सालों में, या ऐसे कह लो कि पैसा 10 सालों में 3 गुना हो रहा है, तो 30 सालों में कितना होगा? ठीक है, 10 सालों में 3 गुना हो रहा है तो 30 सालों में कितना होगा? आकाश जी कहते इस बैच में जीके जीएस नहीं पढ़ाया जाएगा। भैया हम जीके जीएस भी पढ़ा दे, बताओ। आप लोगों की सारी इंक्वायरी हम ही से काहे होती है, ये बताइए ना जरा। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ पूछ लीजिए यार। सारा इंक्वायरी हम ही से पूछेंगे, रोक के रखते हैं एकदम। मास्टर साहब आएंगे तो एकदम पूछा जाएगा इनसे। आई एम फ्रॉम असम, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, प्लीज़ यूज़ इंग्लिश। अरे भाई साहब, हम आपको क्या समझाएं? चाहे आप आसाम से हैं, या फिर आप कर्नाटका से हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, सबसे पहले तो मेरा आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि थोड़ा आप भी हिंदी सीखिए। ज़िंदगी भर अगर इंग्लिश 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 का ही सहारा लेते रहें तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। और मुश्किल इसीलिए आने वाली है कि जैसे मानिए आप आसाम के हैं, ठीक है, और आपकी पोस्टिंग लग जाती है दिल्ली में। एकदम हमारे यहाँ पर ऑफिस के बगल में मंत्रालय है, और इस मंत्रालय में आपकी ड्यूटी लग जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ का ड्यूटी करनी होती है। तो यहाँ पर तब आप एसएससी वालों को लिखित रूप में देंगे कि नहीं, हमको यहाँ के ऑफिसर्स को बोलिए कि हमसे हिंदी में बात करें। चलिए एक काम करिए, आप छापा मारने जाते हैं, कल के दिन आप राजस्थान के, पता चलता है कि राजस्थान के कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं, या गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी हैं, और आप जा रहे हैं वहाँ पर छापा मारने। अब वहाँ पर छापा मारने जा रहे हैं तो नोटों की गिनती होनी है। अब नोटों की गिनती होनी है तो वहाँ पर जब आप नोटों की गिनती करेंगे तो क्या लोगों से बोलेंगे, अरे नहीं तुम हमको इंग्लिश में बोल के बताओ? यार जो अगला व्यापारी है वो तो अनपढ़ है, उसको उतना अंग्रेजी नहीं आता है, तो उसको कैसे कंप्लाई करोगे कि इंग्लिश में वो संख्याओं को बोले, बताओ? ये तो बेसिक एजुकेशन का पार्ट था ना, जो आपको सीखना था। तो कल के दिन नौकरी की वजह से आपको सीखनी पड़ेगी। अब या तो आप नौकरी छोड़ोगे, और नहीं तो आप सीखोगे। तो इस वजह से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, ईस्ट के हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन होगा, देखो मैं तो बोल दूंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी नौकरी आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगी। जहाँ पर जिस भी स्टेट में आप जाएंगे, जहाँ पर रेड मारना होगा, आपको कुछ और भी करना होगा, वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोग हंसेंगे आपके ऊपर। तो अपनी जगह साई ना करवाए, ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ चीज़ें थोड़ा आप भी सीखें, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। भारत में रहते हैं और हिंदी भी नहीं आता है तो ज़्यादा मुश्किल फिर बात है फिर तो। ठीक है, आ जाइए। संख्या है यार, 1 से 100 तक की गिनती होती है, बचपन में पढ़ाया जाता है, याद कर लिया करो। ठीक है, तो 10 साल का मतलब यहाँ पर 3 गुना हो गया। ठीक है, तो 30 साल को हम किस तरह लिखेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो सर, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर ये 3 का पावर 1 है, यहाँ भी कुछ ना कुछ 3 का पावर लगा होगा। जो पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है वो समय में मल्टीप्लिकेशन होता है, या हम उल्टा कह सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ समय में किया जाता है वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पावर में किया जाता है। समय अपने आप का 3 गुना हो गया है, तो पावर भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। 1 का 3 गुना ये हो जाएगा,
और 3 का क्यूब कितना कहेंगे तो 3 का क्यूब यहाँ 27, यानी हम बोलेंगे पैसा अपने आप का कितना गुना हो गया तो 27 गुना हो गया। क्योंकि अभी आप पीछे पढ़ते चले आ रहे थे कि यहाँ पर पावर में अगर 5 का मल्टीप्लाई है तो समय में भी 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से अगर समय में 3 का मल्टीप्लाई है तो पावर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 के पावर 1 से ये 3 का पावर 3 हो गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, उसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ टाइम खत्म। ठीक है, दोबारा से अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई पैसा अपने आप का 25 गुना हो जाता है, कोई पैसा अपने आप का 25 गुना हो जाता है, और 25 गुना कितने सालों में हो जाता है, मान लो यहाँ 15 सालों में हो जाता है। कितने सालों में हो जाता है मेरे भाई? 15 सालों में हो जाता है। तो कल के दिन वो पैसा 45 सालों में कितना हो जाएगा? 45 सालों में यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, या 15 की जगह ऐसा कर लेते हैं, 15 की जगह यहाँ 30 साल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपसे पूछा है कि 90 सालों में वो पैसा कितना हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि 90 सालों में वो पैसा अपने आप का कितना गुना हो जाएगा। बताइए। तो 25 गुना 30 सालों में हो गया, या ऐसा कह देंगे कि 30 सालों में 25 गुना हो गया, तो 90 साल में कितना होगा? तो 90 साल में मेरे भाई यहाँ पर बड़े प्यार से हम समझेंगे कि सर 25 गुना का मतलब क्या होता है? 25 गुना का मतलब होता है यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी पक्का 5 का कुछ ना कुछ पावर आएगा, बस हमें वो पावर पता करना है। तो हम ऐसा कहेंगे कि देखो 30 के लिए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 90 के लिए कितना आएगा, ऐसे कह लो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 30 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 90 बन गया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 90 बन गया। तो यहाँ पर देखो समय में 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी पावर 2 है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 का पावर 6। कितना होगा? 5 का पावर 6। अब 5 का पावर 6 तो यानी 25 का क्यूब, और 25 का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाता है? तो 25 का क्यूब 15,625 हो जाता है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबके आंसर यहाँ पर गलत हैं, एक ही स्टूडेंट का आंसर सही है, श्यामलाल दास, इन्होंने सही आंसर दिया है, बाकी सबके आंसर गलत आ रहे हैं। समय को 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना था, वहाँ पावर 5 का पावर 2 था, 5 के पावर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 का पावर 6 बन जाएगा, जो कि 25 का क्यूब होगा, और ये 15,625 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आ जाइए अब यहाँ से फिर आगे के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 118 से, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज इतना, सम इज। यानी हमसे 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया गया होगा और हमसे सम पूछा होगा। अब ऐसे सवालों को आप, पहला मेथड जो है वो आपका रेशियो मेथड है, आप उससे कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपका जो सक्सेसिव है आप उससे कर सकते हैं। और अगर आप इन तरीक़ों से नहीं करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अभी हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उस फॉर्मूले से याद रख लीजिए। और फॉर्मूला मेरे भाई क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालिए, अब एक नया टाइप शुरू हो गया है, और नया टाइप क्या है? तो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, या डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। जब आप किसी पैसे को समान रेट पर, ठीक है, समान समय के लिए साधारण ब्याज पर भी देते हो और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी देते हो, तो इनके बीच का जो है वो अंतर क्या होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि अगर हम बात करते हैं 2 सालों में CI और SI के डिफरेंस को, तो 2 सालों में यहाँ पर जो है वो CI माइनस SI जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? तो एक फॉर्मूला होता है, वो बराबर होगा P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के, P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। और 3 सालों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 3 सालों का CI और SI का। तो बोलोगे सर 3 सालों का CI और SI का जो हमारा डिफरेंस होगा वो बराबर होगा सर P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर। ठीक है, P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर, इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो इंटू हमारा 300 प्लस आर अपॉन 100 होगा, इंटू हमारा कितना होगा? तो 300 प्लस आर अपॉन 100 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो 2 सालों का डिफरेंस इतना है और ये 3 सालों का हमारा डिफरेंस है, ये हमें याद रखना है। अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, सक्सेसिव के माध्यम से आप सवालों को काफ़ी कम समय में बना पाएंगे। और अगर इन फ्यूचर कल के दिन अगर आपसे पूछ दिया जाए
3 सालों का डिफरेंस और 2 सालों के डिफरेंस का रेशियो, तो यहाँ पर आप वो भी आंसर दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो ये 3 साल का वैल्यू है, ये 2 साल का वैल्यू है, तो 3 साल का डिफरेंस का रेशियो यानी 3 साल का CI माइनस SI और उसके बाद यहाँ पर 2 साल का CI माइनस SI का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 3 साल की वैल्यू हमारी इतनी है और 2 साल की वैल्यू हमारी इतनी है। अगर हम इस संख्या को इससे भाग करेंगे तो P को काट देगा, R/100 का होल स्क्वायर इसको काट देगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो 3 साल का जो डिफरेंस का रेशियो होता है वो 300 प्लस R/100 होता है। यानी सवाल में जो नेक्स्ट लेवल का सवाल बनाया जा सकता है उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि 3 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और 2 सालों के साधारण और चक्रवृद्धि के अंतर का रेशियो यानी अनुपात इतना है, रेट बताइए। तो यहाँ पर जो है वो आप कर पाएंगे। तो सवाल को देखिए ज़रा, इस सवाल को आप एक नहीं कई सारे मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तो कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज रुपीज इतना, द सम इज। अगर मानो कोई नॉर्मल तरीके से बताता, सक्सेसिव तरीके से बनाता, तो वो यहाँ पर क्या कहता, तो वो यहाँ पर ये बात कहता कि सर पैसा हमने कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए। कितने के समय पर लिया रेट पर, तो 5% पे। तो कोई पैसे को 2 साल के लिए 5% के हिसाब से लेते हो तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो रेट इंटू टाइम यानी यहाँ पर 10% हो जाएगा मेरे भाई। और यहीं पैसे को अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पर लेते हो तो 5% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, तो 5% का 2 साल का सक्सेसिव हमारा 10.25 होता है। कितना होता है, तो 10.25 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 10.25 में से 10 घटा दो तो 0.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 0.25% आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल में दिया क्या है वो देखो और पता क्या करना है वो देखो। तो सवाल में डिफरेंस की वैल्यू दी गई है और सम पूछा गया है, यानी असल में जो हमसे 125 यहाँ दिया गया है वो हमारा कितने का वैल्यू है, तो डिफरेंस का वैल्यू है, यानी 0.25 की वैल्यू है। और हमसे सम का वैल्यू पूछा गया है, यानी हमसे 100 का मान पूछा है। हमसे सम का पूछा गया यानी 100 का। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा तो इसीलिए नहीं लिखा है। दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव के बाद कितने स्थान है, 2 स्थान। तो ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार में। 125 का 4 गुना कितना होता है, 125 का 4 गुना हमारा हो जाता है 500। और 500 के बाद 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा पहला तरीका था जनाब। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था बिना फॉर्मूला के। बिना फॉर्मूला के हमने क्या किया, 2 सालों का साधारण ब्याज निकाला 10% आया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला इतना आया, इनका डिफरेंस इतना परसेंट होता है, जो दिया गया है वो इतने परसेंट का मान है। तो यहाँ पर हमने 100 से गुना करके क्या कर दिया यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू निकाल दें। अब मानो किसी स्टूडेंट को यहाँ पर फॉर्मूला पता होता, तो फॉर्मूला पता होता तो वो क्या गदर मचाता, वो यहाँ पर बोलता यार ये चीज़ें हमको नहीं आती हैं, हमको सीधा का सीधा यहाँ सर ने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला हम लिख देंगे। और फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था P इंटू R/100 का होल स्क्वायर जो होता है ना वो डिफरेंस के बराबर होता है। बस ये 2 सालों के डिफरेंस का फॉर्मूला है। हमें क्या प्रिंसिपल दिया गया है, नहीं, तो प्रिंसिपल को ऐसे ही रहने दो। रेट हमारा कितना है, 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे, बट्टे में 100 है तो 100 लिख देंगे, होल स्क्वायर है तो वो लगा देंगे। और डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारा 125 है तो ये लिख देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखो अब सबसे पहली बात है आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपको 5 ने इसको कितनी बार में काटा होगा, 20 बार में। और अगर आप अंदर नहीं काटना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 और 100 का स्क्वायर है यानी 100 इंटू 100 है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 125 के। ठीक है, 5 और 5 25 होता है, 25 125 को 5 बार में काटेगा तो सीधा प्रिंसिपल लिख दोगे 5 और यहाँ उसके पीछे 4 जीरो लगा दो, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सक्सेसिव मेथड याद रखना है तो याद रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर सक्सेसिव नहीं याद रखना चाहते हो
ठीक है, सक्सेसिव याद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे 5% दिया गया था तो बड़ा आसान था, लेकिन अगर कल के दिन 70% दे देगा ना, तो 17% का 2 साल 34 निकालोगे, फिर 17 का स्क्वायर करोगे, डिवाइड करोगे, तो उससे और परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है, तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिया है, वो भी बता दिया, ये भी बता दिया है। किसी को अगर मानो यहाँ पर डिफरेंस का सीधा फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला लगा सकता है, और किसी को अगर मान लो वहाँ पर जो डिफरेंस था सक्सेसिव के माध्यम से सॉल्व करना, तो वो वैसे भी कर सकता है। दोनों तरीके आपके पास हैं, आप दोनों तरीके से पढ़िए। जैसे क्वेश्चन नंबर 119 से देखिए, यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 19.2 दिया गया है, समय 2 साल है, रेट 8% है, तो एक्स की वैल्यू पूछिए। कहा गया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स, यानी ये एक्स क्या है, प्रिंसिपल है, एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज 19.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब असल में मैं आपको बताऊं तो देखो, आप बिना कलम उठाए यहाँ पर सक्सेसिव का यूज़ करके कर सकते हो। आपको पता है कि कोई पैसे पर 2 साल के हिसाब से, देखो 8% के हिसाब से 2 सालों का साधारण ब्याज 16% होगा, और 8% का 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो आपको भी पता है कि 8% का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है। तो 8% का 2 बार सक्सेसिव मेरे भाई, पहले तो यहाँ पर 8% का 2 बार सक्सेसिव, 8 को जोड़ते हैं, फिर 8 को गुना करते हैं, इतना होता है। 16% साधारण ब्याज, इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये जो होता है बाद में दशमलव के बाद जो दिया गया होता है वो क्या होता है, डिफरेंस, यानी 0.64% की वैल्यू दी है। यानी जो दिया गया है वो कितने की वैल्यू है, बिना कलम उठाए अगर करोगे तो बोलोगे सर ये देखो ये 19.2 जो है ये कितने की वैल्यू है, तो 0.64% की वैल्यू है, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें 100% का मान पता करना है, तो 100 का करेंगे, क्योंकि 16% का साधारण ब्याज होगा और 16.64% का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, डिफरेंस 0.64% का आएगा, वो 0.64% की वैल्यू दी है, 100 का मान पूछा है। परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो चुका है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये जब गायब करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव गायब करोगे तो नीचे तुम्हारा 10 आ जाएगा। 64 से इसको 3 बार में काट सकते हो, 0 से 0 बार में काट सकते हो, 3 के पीछे 3 जीरो, यानी 3000 आंसर आएगा, बात खत्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सीजीएल का पूछा गया सवाल था, एक लाइन में आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक लाइन में आपने इसको सॉल्व कर दिया। अगर मानो यही सवाल को हमें अगर फॉर्मूला से करना होता तो हम इस सवाल को किससे सीखते, फॉर्मूला से सीखते, फिर हम कहते ये फर्जी तरीके हटाओ, फर्जी नहीं सही तरीका, मतलब हम यहाँ सीधा फॉर्मूला लिखते, प्रिंसिपल इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 8 है, तो प्रिंसिपल अपॉन, ठीक है, पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 19.2 के। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल, 8 का स्क्वायर किया गया है तो 8 को कितनी बार लिखा, 8 को 2 बार लिखा, 100 का स्क्वायर किया गया है तो 100 को हमने कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, बराबर 19.2 को कितना लिख सकते हैं, 192/10 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ आराम से काटते हैं, 8 और 8 64 से ये 3 बार में जा चुका है, 0 से हमारा 0 बार में जा चुका है, प्रिंसिपल बराबर 3, और यहाँ 3 0 हम ऐसे भी करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 3000 आएगा, तो भी हमारा आंसर नंबर डी होगा। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब 120 नंबर सवाल है, सेम तरीके से सीजीएल 12/6/2019 में पूछा गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% इज 48, डिफरेंस 48 दिया गया है और प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है। ये सवाल आप लोगों का गृह कार्य होमवर्क है, ये आप बना के लेके आएंगे। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, डिफरेंस जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ पर, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में अब 3 सालों का दिया गया है और हमसे सम पूछा है। 3 सालों का दिया गया और हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बताना है। अब सवाल में देखिएगा, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में CHSL में क्या कहा गया, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज रुपीज़ इतना, 10% के हिसाब से 3 सालों का डिफरेंस 155 है, तो हमसे यहाँ सम पूछा गया है। हमने कहा ठीक है सर हम सम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा रेट देखो तो 10% है, समय हमारा देखोगे तो समय हमारा 3 साल है। अगर हम सक्सेसिव के माध्यम से करेंगे तो हम बोलेंगे सर साधारण ब्याज कितना होगा, 10% के हिसाब से 3 सालों का साधारण ब्याज 30% होता है।
अब हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 33.1% होता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 3.1% का है। कितने का डिफरेंस है, 3.1% का है। जो दिया गया है वो क्या है, डिफरेंस है, और पूछा क्या गया है, सम, यानी असल में जो हमें 155 दिया गया है वो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर ये 3.1% की वैल्यू है, और हमसे पूछा कितने का है, 100% का, तो 100% से परसेंट खत्म है इसीलिए नहीं लिखा है। दशमलव हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 31 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, यानी आंसर 5 के पीछे कितना जीरो, 5 के पीछे 3 जीरो। 5000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब मान लीजिए कि कोई भाई बंधु हमारा इस डिफरेंस के मेथड से ऐसे ना करके कोई यहाँ पर ऐसा करना चाहता था, ना गुरुदेव हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे, जो फॉर्मूला हमने आपको दिया था आप उससे भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि कल के दिन क्या पता यहाँ पर 10% के जगह पे ऐसा परसेंटेज आ जाए, जैसे मानो यहाँ 17% आ जाए। अब 17% का 3 बार सक्सेसिव लगाने में जो है बुढ़ापा आ जाएगा, समय बीत जाएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है ताकि फॉर्मूले से भी आप कर सकें। तो 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, 300 प्लस आर सॉरी 300 प्लस आर अपॉन 100 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे डिफरेंस के। हमने कहा ठीक है सर हम यहाँ सीखते हैं, प्रिंसिपल पता है तो नहीं रहने देते हैं, रेट पता है कितना है 10 है, तो यहाँ 10/100 का क्या कर देंगे, 10/100 का यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 300 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 310, और बट्टे में कितना 100, बराबर हो जाएगा किसके, डिफरेंस के, और डिफरेंस कितना है 155 के। थोड़ा सा कैलकुलेशन को खोलते हैं और यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा यार प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल रहने दो, 0 से 0 चला जाएगा, 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 का होल स्क्वायर 1/100 होता है, 0 से 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 31/10, और बराबर हो जाएगा किसके, 155 के। 31 से ये 5 बार में जाएगा तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 5। ठीक है, और उसके पीछे कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 3 ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, बहुत शानदार। पार्थ चक्रवर्ती कहते हैं ग्रेजुएशन होने की अभी 2 ईयर बाकी है, एसएससी क्लियर होगा गुरुजी, आईटीआई ड्रीम, फर्स्ट सीएचएसएल, सेकंड सीजीएल, बिल्कुल होगा, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ये बताइए। समय आपके पास पूरा है, उम्र आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, पढ़ाई आप अभी से कर रहे हैं, ऊर्जा और जोश आपके अंदर अभी से ही भर भर के है, तो जब इतना समय, इतना ऊर्जा, इतना सब कुछ है आपके पास, रिसोर्सेज हैं, तो बस इसमें जान लगाइए। जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आप एक अदर लेवल पर होंगे, इस वजह से बस पढ़ाई पर फोकस करिए और बाकी चीज़ों पर कुछ भी पर नहीं। ठीक है, आ जाइए सवाल में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 में, जो कि सीएचएसएल 4 अगस्त 2021 में था, बोला गया इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज रुपीज़ इतना, देन द सम इज। 3 सालों का यहाँ डिफरेंस दिया गया है 10% के हिसाब से, मुझे लगता है अब आप बड़े प्यार से बता पाएंगे। 10% से हिसाब से 3 सालों का साधारण ब्याज 30% होता है, और 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है। जो दिया गया है ये 3.1% की वैल्यू है, हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। इसको 3.1 से भाग कर देना, सीधा बोलना कि सर देखो ये 279 जो है ये 3.1 की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है 3.1 की, और हमें निकालना कितने का है, तो 100 का निकालना है। एकदम बिना कलम उठाए भी सवाल को किया जा सकता था। ये 0.1 का हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इसको 9 बार में काटेगा, 9 के साथ 3 जीरो, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा बस। ठीक है, तो दुनिया के लिए सवाल कठिन हो सकता है, आपके लिए सवाल कठिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10% के हिसाब से 3 सालों का साधारण ब्याज 30% होता है, 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 होता है, डिफरेंस 3.1 का है, जो दिया गया है वो डिफरेंस की वैल्यू है, 100 का मान पता करना है, काम खत्म। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो लगा लो, या जैसे मैंने बताया वैसे कर लो, इतना काफ़ी है।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 123 में, देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 123 में कहा है सम बिकम्स 9,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर, दिस सम बिकम्स 13,500 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल। यहाँ से अब आपका शुरू होता है, और कौन सा मेथड शुरू होता है, तो यहाँ से एक स्पेशल मेथड शुरू होता है, और उस मेथड का नाम है मुन्नी मेथड। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप हम बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, जहाँ से आपके कई बार पेपर में कितनी बार सवाल आपका आ चुका है मुन्नी मेथड से। और मुन्नी मेथड क्या है ये हम आपको बड़े डिटेल में अभी समझाएंगे, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, मुन्नी मेथड, बिल्कुल हमने इसको नाम दिया है मुन्नी मेथड। क्यों नाम दिया है वो बात की बात है, बस नाम दिया है मुन्नी मेथड, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये मुन्नी मेथड एकदम आपके ज़ुबान पर होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो आपके ज़ुबान पर मुन्नी का मेथड होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है आपको कि हाँ भैया एक मुन्नी भी थी और एक मुन्नी मेथड भी था। ठीक, अब मुन्नी मेथड की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुन्नी मेथड। अब ये मुन्नी मेथड की अगर हम बात करें तो मुन्नी मेथड में सवालों में क्या क्या पूछा जाता है, तो सवालों में सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई पैसा है। ठीक है, आपके पास कोई पैसा है और कुछ पैसा 6 सालों के बाद इतना हो जाता है, 9 सालों के बाद इतना हो जाता है, तो प्रिंसिपल कितना होगा ये बताओ। फिर उसके बाद ऐसे ही पहले क्वेश्चन प्रिंसिपल प्रिंसिपल के ऊपर रहेंगे कि कोई पैसा 3 सालों में इतना हो गया, 6 सालों में इतना हो गया, तो प्रिंसिपल बताओ। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा वही पैसा 3 सालों में इतना 6 सालों में हो गया। मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर आप एग्ज़ाम के टैग देखते जाओ कि किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है वो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है, मैंने खुद से सेट किया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन भी आपके सीजीएल में पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन जो है वो आपके सीजीएल के मेंस में पूछा गया है, और इसी बार के मेंस में 29 जनवरी 2022। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पर बनता है प्रिंसिपल को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन बनता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये भी पूछा जाता है। यहाँ तक एमटीएस में भी देखिए, तो एमटीएस में भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए हुए हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पर एमटीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल के प्री में, सीजीएल के मेंस में। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पेपर में हमारा ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होगा हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो हमसे प्रिंसिपल पूछा जाता है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, और तीसरा अगर इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके थोड़ा सा हम हाई लेवल कर दें तो हाई लेवल में थोड़ा सा हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा, तुमने प्रिंसिपल बता दिया ठीक है, तुमने रेट बता दिया ठीक है, अब यहाँ प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपसे क्या करेगा, बोलेगा कि चलो उस रेट को निकालने के बाद उस रेट पर इतने समय के लिए साधारण ब्याज बता दो। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। जैसे कहा जाता है 1 साल में पैसा इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, तो पहले तुम रेट निकालो, फिर उसी रेट पर अगर हम पैसे को इतने सालों के लिए दे साधारण ब्याज पे, तो कितने का ब्याज इकट्ठा होगा ये बता दो। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ से अभी मैंने शुरू किया था वहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मैं बता देता हूँ कहाँ तक। ठीक है, कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 139 तक, ये सारे के सारे नहीं, 139 नहीं, क्वेश्चन नंबर 138 तक, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये सारा का सारा आपको मुन्नी मेथड पर है। ठीक है, और मुन्नी मेथड में हमसे यहाँ ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग मुन्नी मेथड को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, प्लीज़ थोड़ा फार्मूला वाला स्क्रीन लगा दीजिए। फार्मूला वाला स्क्रीन कौन सा होता है? ठीक है, तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक नया मेथड शुरू करेंगे अगली वीडियो में, और उस मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं 139 तक उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पूरी शीट टाइप वाइज है, अभी भी वो टाइप नहीं लिखे गए हैं क्योंकि शीट बना रहे थे तब हम लोग। ठीक है, चलिए वो मैं बताते चलूँगा आप लोगों को क्लास में, कहाँ से कहाँ तक कौन सा टाइप है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा टाइप है, और आप उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो मन लगाकर पढ़िए, जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करिए। यकीन मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार अगर आपने पूरा ख़त्म कर दिया तो उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आप दुनिया में किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो दूर की बात है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।